पीपल्स पार्टी ने नून लीग के गढ़ में मैदान लगा लिया। लोड शेडिंग, पनामा केस और न्यूज लीक्स के खिलाफ धरना। पूरा कैंप बदनज़मी का शिकार। कायदीन की तकरीरों के दौरान ही जाले खाने पर टूट पड़े। जिसके हाथ जो आया ले उड़ा। एहतजाजी कैंप के बायस सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। नवाज शरीफ, पनामा लीक, डॉन लीक, तेरी इंशाल्लाह लीकें निकालते रहेंगे और निकलवाते रहेंगे। मियां नवाज शरीफ, नाम हुसैन नवाज का है, नाम मरियम का है, असल चोर तो तुम हो। वजीर आजम पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के निशाने पर। मियां साहब पनामा से बच सकते हैं, लोड शेडिंग से नहीं। खुर्शीद शाह ने कहा, आज हमारे एहतजाज की वजह से लाहौर में बिजली बंद नहीं हुई। कमर जमान कायरा की पंजाबी में तकरीर। कहते हैं, जज साहब रिकॉर्ड संभाल लें, कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड भी न जला दे। कि पाकिस्तान स्टील मिल विच घाटा पै गया है। वो आज दसते सही, और मिल का घाटा दूना हो गया है, तो मिल 4 साल तू बंद है। और शोबाजा तेरे को पूछना नहीं, और कीता किया। नीलम झेलम 280 अरब रुपए में कंप्लीट होने वाला पावर प्रोजेक्ट, जो 2013 में जिसको बिजली देनी चाहिए थी, लेकिन माजी के लोगों की करप्शन की वजह से आज वो पावर प्रोजेक्ट 500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मुखालिफिन की तनकीद पर हुकूमती वुज़रा ने भी दिफाई पोजीशन संभाल ली। आबिद शेर अली ने पीपल्स पार्टी के एहतजाज को ड्रामा करार दे दिया। कहते हैं, 4 सद्दा का जिला नाज़िम बिजली चोरी में मुलव्विस है। अल्फाज की जंग में स्पीकर कौमी असम्बली भी कूद पड़े और कहा कि ऑपोजिशन ने एहतजाजी कैंप लगाने में देर कर दी। 2013 और आज की लोड शेडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हुकूमत की आमिराना और बुज़दिलाना रविश नजर आई जब उन्होंने हमें पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से दोबारा रोक दिया। उन्होंने ताले लगाए हुए हैं, पुलिस चारों तरफ है, इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं। इस्लामाबाद में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आज फिर सियासी अखाड़ा बना रहा। पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया तो पुलिस ने पीडीआई के दरवाजे बंद कर दिए। नईमुल हक ने सड़क पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहते हैं, कौम को इंतजार है नवाज शरीफ कब इस्तीफा देंगे। मरियम औरंगजेब का कहना है, ऊंची आवाज और बदतमीजी से बात करने से कोई इदारा मुतासिर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में हनीफ अब्बासी के वकील ने इमरान खान पर इल्जामात की बौछार कर दी। अकरम शेख का कहना है कि इमरान खान ने असासे छुपाए, सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान बैरूनी फंडिंग कबूल करते हैं, क्या इस बात पर नाअहल करार दे दें? जस्टिस फैसल अरब का सवाल। अकरम शेख से सवाल। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत को वो ममनुआ जराए बताएं जिनसे पीटीआई फंडिंग हासिल करती है। हनीफ अब्बासी का इमरान खान की मजीद 3 ऑफशोर कंपनीज बेनकाब करने का दावा। चेयरमैन पीसीबी की कायमा कमेटी के इजलास में खरी खरी बातें। कहते हैं, जावेद मियांदाद को कोच के तौर पर आजमाया लेकिन वो नाकाम हुए। उनकी तालीम भी कम है। मिसबाउल हक इमरान खान से ज्यादा कामयाब कप्तान हैं। अफसोस कि वो रिटायर हो गए। शहरियार खान ने कहा, क्रिकेट सीरीज न खेलने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 6 अरब 40 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया है। स्पॉट फिक्सिंग केस में मैनेजर्स को क्यों नहीं पकड़ा गया? बुकीज होटल की लॉबी में मिले, होटल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कायमा कमेटी अरकान पीसीबी ओहदेदारों पर बरस पड़े। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन की कार्रवाई रुकवाने के लिए खालिद लतीफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। सोपुर में भारतीय फौज के खिलाफ तलबा की रैली। निहत्ते तालिबे इल्मों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। लाठीचार्ज से कई तालिबे इल्म जख्मी हो गए। शोपियां में काबिज फौज ने 20 देहातों का मुहासरा कर लिया, घर घर तलाशी ली। कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिर की गुमशुदगी का मामला। नेपाल में पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर जावेद इमरानी का कहना है कि जमीनी शवाहिद भारतीय एजेंसी रॉ की तरफ इशारा करते हैं। नेपाल ने सरकारी सतह पर अभी तक रिपोर्ट का तबादला नहीं किया। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर। मोदी सरकार खामोश तमाशाई बन गई है। 50 पाकिस्तानी तलबा को भारत से वापस भेजे जाने का मामला आलमी सतह पर उठाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। मुहाजिर कौमी मूवमेंट का 25 साल बाद सियासी मुखालफिन से मुफाहमत का इशारा। आफाक अहमद कहते हैं कि मसनूई क़यादत कबूल नहीं। शहर को लावारिस समझकर सियासी जमातें यलगार करने लगी हैं। 19 मई को मलीर और जुलाई में निश्तर पार्क में जलसे का ऐलान। आलमी इदारे सेहत ने कराची के अस्पताल देखे तो हक्का बक्का रह गए। सफाई की हालत पर सख्त तशवीश का इजहार। कहते हैं कि हालत यही रही तो चिकनगुनिया फैलने का खदशा है। मेयर कराची ने बल्दिया उस्मा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी मंसूख। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले मजीद 3 दहशतगर्दों को फांसी दे दी गई। ISPR के मुताबिक तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से है। दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल और मुसल्लह अफवाज पर हमलों में मुलव्विस थे। मशाल खान के कातिल कानून की पकड़ में। मफरूर मुल्जिम अली खान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब तक जेर हिरासत अफराद की तादाद 48 हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स के बयानात भी कलम बंद। कोहाट में रजाकाराना तौर पर असलहा सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करने के लिए मुहिम जारी। अस्तरजई के लोगों ने असलहे की भारी खेप पुलिस के हवाले कर दी। असलहा में मार्टर गन, रॉकेट लॉन्चर, गोले और मशीन गन भी शामिल। इस्लामाबाद का इलाका। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में शहद की मक्खियां कातिल बन गईं। छत्ता गिरने पर मक्खियों ने कई अफराद पर हमला कर दिया। शहद की मक्खियों के काटने से एक शख्स जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। माहिरीन के मुताबिक 7 से 8 जंगली मक्खियां डस लें तो मौत वाक़ई हो सकती है। समाजी राब्ते की एप्लीकेशन व्हाट्सएप रात गए अचानक बंद हो गई। अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में सार्फिन कई घंटे राब्ते से महरूम रहे। क्या व्हाट्सएप पर हैकर्स ने हमला किया? कंपनी के तर्जुमान की खामोशी ने मामले को मजीद पुरअसरार बना दिया। सोशल मीडिया ने 60 साल बाद खातून को अपनों से मिलवा दिया। अपर तीर की सुल्ताना को जालिमाना रस्म सूरा की भीख चढ़ाया गया। फिर शादी मकबूजा कश्मीर में हो गई। वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचकर भाइयों से मुलाकात। गांव में जश्न। बिजली के तारों से जा टकराया। गिरते ही आग के शोले बुलंद हो गए। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और चीन के शुमाली इलाकों में मिट्टी का तूफान। गर्दो गुबार ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। तूफान के बाइस दर्जनों परवाजें मंसूख करना पड़ी।
आपको चेयरमैन पीसीबी ने कायमा कमेटी के इजलास में नई बहस छेड़ दी है। कहते हैं कि मिसबाह उल हक इमरान खान से ज्यादा कामयाब कप्तान है, मगर अफसोस वो रिटायर हो गए। चेयरमैन पीसीबी ने कायमा कमेटी इजलास में नई बहस छेड़ दी है। कहते हैं मिसबाह उल हक इमरान खान से ज्यादा कामयाब कप्तान है। ऐसा कहा चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान ने। उन्होंने ये भी कहा कि अफसोस है कि वो रिटायर हो रहे हैं। शहरयार खान की कायमा कमेटी का ये इजलास जिसमें गुफ्तगू हुई और इसी दौरान उन्होंने कहा कि जावेद मियांदाद को भी कोच के तौर पर आजमाया लेकिन नाकाम हुए। चेयरमैन पीसीबी बड़े इजलास में कई बड़ी बातें बगैर लगी लिपटी साफ साफ कह गए। शहरयार खान बोले, जावेद मियांदाद और जहीर अब्बास बड़े खिलाड़ी हैं, इसी तरह वेवन रिचर्ड्स भी कोई फटीचर खिलाड़ी नहीं, ताहम वो अच्छे कोच साबित ना हो सके। कमेटी मेंबर माजिद अली ने जावेद मियांदाद को क्रिकेट की अकेडमी करार दिया तो शहरयार खान ने वजाहत की बोर्ड ने इन्हें दौरा भारत के लिए आजमाया मगर वो नाकाम कोच साबित हुए। इनकी तालीम भी कम है, इसलिए इनके बाद गैर मुल्की कोच बॉब वुल्मर को लाया गया था। चेयरमैन से तंदो तेज सवालात भी हुए। एक और कमेटी मेंबर शफक हयात ने इस्तफसार किया, गैर मुल्की कोचेस के बावजूद पाकिस्तान आलमी रैंकिंग में 8वीं पोजीशन पर क्यों है। जवाब में शहरयार खान ने हेड कोच मिकी ऑर्थर की कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार दे। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आपको देते हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के गढ़ में मैदान लगा लिया। तनकीदी तीरों की बरसात खूब की। खुर्शीद शाह कहते हैं मियां साहब पनामा से बच सकते हैं, लोड शेडिंग से नहीं। आज हमारे एहतजाज की वजह से लाहौर में बिजली बंद नहीं हुई। कमर जमान कायरा बोले कि जज साहब रिकॉर्ड संभाल लें, कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड भी ना जला दें। जनाब, ये पानामा केस नहीं है कि तुझे कोई बचा ले, ये डॉन लीग नहीं है कि तुझे कोई बचा ले, मगर अब लोड शेडिंग तुझे नहीं बचा सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिजली की लोड शेडिंग को लेकर लाहौर के नासिर बाग में एहतजाजी कैंप सजाया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने अपने खिताब में जहां हुक्मरानों के दावों का पोस्टमार्टम किया, वहीं इन्हें लफ्जी झटके भी दिए। हजारों का टकराव ठीक नहीं है, रियासत के लिए ठीक नहीं है, मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मीटिंग करते हो हिंदुस्तान के उस बंदे के साथ जो हिंदुस्तान हमारे जवानों को शहीद करता है, जो हिंदुस्तान की फौजें कश्मीर के नौजवानों को जो पाकिस्तान का परचम लेके खड़े होते हैं उनको शहीद करते हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एतजाज एहसन के खिताब की बारी आई तो पनामा और न्यूज लीग इशू पर हुकूमत के खिलाफ जी भरकर दिल की भड़ास निकाली। मरियम नवाज शरीफ को बचाने के लिए पहले बेटे से इकबाल जुर्म करा लिया ताकि बेटी के ऊपर हरफ ना आए। बेटा कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये जायदादें हमारी हैं। पूरा डॉन लीग का भी वहीं पे जाता है। कुर्बानी के बकरे बना दिए तारिक फातमी को और पीआईओ प्रेस इंफॉर्मेशन अफसर राव तहसीन को। कमर जमान कायरा ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत की जानिब से इनको मीनारे पाकिस्तान पर एहतजाजी कैंप नहीं लगाने दिया गया। गॉडफादर मैं नहीं कहता, ਉਹ ਵੱਡੀ ਜੱਜ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ आवाम ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਐਲ ਨਿਕਲਿਆ। एहतजाजी कैंप में मुख्तलिफ इजलास से कारकुनों की भरपूर शिरकत रही। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। दूसरी जानिब आबिद शेर अली ने भी तुर्की ब तुर्की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुर्शीद शाह से सवाल कर डाला। बोले, हुजूर बताएं आपके दौर में कितनी बिजली पैदा की गई। माजी में 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। चारसद्दा के जिला नाजिम बिजली चोरी में मुलविस हैं। माजी में 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। ये जवाब दिया आबिद शेर अली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो हमारे खिलाफ एहतजाज करते हैं, उन लोगों ने 1 मेगावाट भी अपने दौरे इक़्तिदार में ना 1 मेगावाट सिस्टम में पैदा की, ना उन लोगों ने कुछ और काम किया। जो लोग आज सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं वो एहतजाज इस
इसलिए करने हैं कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा इंशाअल्लाह ताला होने जा रहा है। नवाज शरीफ ने बुरहान हवेलिया मोटरवे के तामीरी मयार का मुआयना किया। वजीर आजम का कहना है कि सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 34 अरब रुपए से ये मंसूबा इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। 59 किलोमीटर तवील E35 मोटरवे 6 रोया तामीर की जा रही है। मोटरवे की तामीर से बुरहान से हवेलियां का फासला 30 मिनट में तय होगा। वजीर आजम ने NHA को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। वजीर आजम का कहना था कि सड़कों और मोटरवे की तामीर से खुशहाली आएगी और रोजगार में इजाफा होगा। इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली की दरख्वास्तों पर बात आगे बढ़ने लगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि उन्हें बैरून मुल्क गैर कानूनी जराए से फंड्स का सबूत देना होगा। तफसील बताएंगे मियां अकील अफसर। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ हनीफ अब्बासी की दरख्वास्तों की समाअत हुई। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने दलाइल में कहा कि इमरान खान ने असासे छुपाए और सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान ने बेनामी जायदाद बनाई। कानून के तहत कोई सियासी जमात किसी गैर मुल्की से फंड्स हासिल नहीं कर सकती। फॉरेन फंडिंग लेने की सजा सियासी जमात का खात्मा है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में दिए गए सर्टिफिकेट में ऑफशोर कंपनी जाहिर नहीं की, उन्हें नाअहल किया जाए। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि आपने अरकान पार्लियामेंट में से सिर्फ इमरान खान को ही क्यों चुना। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान ने झूठ पर मबनी सर्टिफिकेट जमा करवाए। इमरान खान गैर मुल्की फंडिंग कबूल करते हैं, क्या इस बुनियाद पर नाअहल करार दिया जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि अदालत को वो ममनुआ जराए बताए जाएं जिनसे PTI फंडिंग हासिल करती है। अकरम शेख ने कहा कि डोनर्स की शनाख्त छुपाने के लिए तहरीक इंसाफ ने LLC कंपनी बनाई। कंपनी के 7 में से 5 डायरेक्टर्स अमरीकी थे। अकरम शेख ने कहा कि PTI के हिसाबात के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह में $83,000 की फंडिंग हुई, जबकि पाकिस्तान $90,000 भिजवाए गए। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि आपको कंपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पेश करना होगा। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज का कहना है कि PTI चाहती है कि हर जगह सिर्फ उनकी बात सुनी जाए। इनकी मनी ट्रेल आज खुलकर सामने आ गई है। कौम सवाल कर रही है कि PTI ने गैर मुल्कियों से पैसे क्यों लिए। तो ये तमाम जो मनी ट्रेल है PTI की कानून की खिलाफ वर्जी की, ये आज मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर हुई है। उन सवालात का जवाब दें जो कि कौम पूछ रही है कि वाकईतन आप गैर मुल्की शहरियों से पैसे लेके पाकिस्तान की सियासत में एक जो तबाही का बायस बने हैं आप, जिसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, ये जो धरने वगैरह दिए हैं, वो पैसे कहाँ से आए थे। आखिर पाकिस्तानी ये सवाल तो पूछ रहे हैं। PID में तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश नाकाम बना दी गई। दरवाजे बंद और गेट पर पुलिस तैनात रही। नईमुल हक को PID के बाहर ही मीडिया से गुफ्तगू करना पड़ी। तफसील बताएंगे सुहेल चौधरी। PTI ने आज PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया था। मुस्लिम लीग रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PID के बाहर रास्ते बंद कर दिए गए और PID के मरकजी दरवाजे पर पुलिस तैनात कर दी गई। इस दौरान लीगी रहनुमा अपना काम खत्म करके पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। PTI के रहनुमा नईमुल हक ने अंदर जाने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस ने गेट पर रोक दिया। हम एक दफा फिर मुतालबा करते हैं नवाज शरीफ से कि वो कौम के मफाद को सामने रखते हुए डॉन लीफ की रिपोर्ट शाये करें। PTI के रहनुमा मुराद सईद ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत न मिलने पर हुकूमत पर तनकीद की। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर उसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं। आपने खुद बात की कि तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरीट में क्या आप इनको इजाजत दे देंगे। इसका मतलब ये हुकूमत का है, PML इनकी बिल्डिंग नहीं है। नईमुल हक ने खबरदार किया कि नवाज शरीफ JIT में मुदाखलत न करें। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं कि PID में रूल्स के मुताबिक ही न्यूज कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अवाम समझ चुकी है कि PTI मीडिया स्टंट करती है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में क्या कारकर्दगी दिखाई, ये कहना था वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का। उन्होंने कहा PID में रूल्स के मुताबिक ही न्यूज कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अवाम समझ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया स्टंट करती है। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बुरहान हवेलिया मोटरवे की ताबीरी मयार का जायजा। कहते हैं सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची में रेंजर्स के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, टारगेट किलर्स और कलअदम तंजीमों के कारकुनों समेत 7 मुल्जिम गिरफ्तार।